सो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होंगे। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और क्या करें, बताओ क्या करें, बताओ तो कुछ और भी हम करेंगे अगर आप बता देगो तो। खैर छोड़ो हटाओ, फिलहाल अभी के लिए हमारे पास ये लेक्चर नंबर 7 सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसको शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, कॉपी कलम को निकाल लेना है और अपनी काहिली को दूर भगाना है और साथ में किताब भी खोल के रखिए। जो क्वेश्चंस बना रहे हैं उस क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस को बनाइए। ऐसा नहीं कि बस हम क्वेश्चन बना रहे हैं अब देख के मजे लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास कहानी ये है, इसमें आपको बोला गया है कि अमल रॉय है जिसने 2000 रुपये बैंक में जमा किए हैं और पुष्पवती घोष जिसने 2000 रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा किया है। इन दोनों ने सेम प्रिंसिपल को अलग अलग जगह पे जमा किया है और दोनों ने सेम टाइम पीरियड के लिए भी जमा किया है, लेकिन दोनों का अमाउंट अलग है। अब दोनों का अमाउंट अलग है तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि भाई दोनों का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अलग रहा होगा। और यहीं से अब यहीं पे आपको सवाल पूछा गया है कि बता दो दोनों का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या होगा। तो रेशियो निकालने से पहले हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, देन दोनों का रेशियो हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सवाल आपका? बहुत अच्छे से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट निकाला नहीं है, पहले इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं। ये इंटरेस्ट नहीं है, गलती से मैंने लिख दिया, ये अमाउंट आपको गिवन है, सवाल मैंने गलत पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 2360 माइनस 2000, यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 360 रुपया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वी नो। देखो दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम, इसलिए यहाँ पे 8% माना है, यहाँ पे y% माना है। ठीक है, आप कुछ भी मानो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो r इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास I इंटू 100/P इंटू टी। तो इंटरेस्ट कितना है 360 रुपये और इंटू 100। और प्रिंसिपल कितना ज़रा बताओ? प्रिंसिपल हमारे पास है 2000 3 जीरो और यहाँ पर हमारे पास टाइम है 3 साल पे। ये देखो 2 जीरो मर गया, 1 जीरो मर गया। ठीक है, इसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 का पहाड़ा से 12 का काटो, 6 बार में कटेगा। और कितना आया, R बराबर 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 6% का। इस केस में यहाँ से हम लोग फिर निकालते हैं, यहाँ पे भी हमने इंटरेस्ट नहीं निकाला है तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट, छोड़ो इसको मिटा ही देते हैं पहले। इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 2480 माइनस 2000 इज इक्वल टू ₹480। ये आएगा हमारे पास इंटरेस्ट इस केस में। फिर से वी नो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, y बराबर हमारे पास कितना होगा I इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। तो I हमारे पास कितना है बाबू, इंटरेस्ट हमारे पास है टोटल 480 रुपया एंड इंटू 100 ये हो गया। प्रिंसिपल हमारे पास 2000 रुपये है, टाइम इस केस में भी 3 साल है। तो फिर से ऊपर 3 जीरो नीचे 3 जीरो मारा मारी करेगा। ये 3 एकम 3, 3 6 18 कट गया, ये आपका 2 8 16। तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास 8% का। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इतना उतार लीजिए, फिर एक छोटा सा हम लोग काम करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेंटेंस बनाकर रेशियो ऑफ देयर, या फिर आप लास्ट का सेंटेंस पूरा उतार देना यहाँ पर, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। लिखो रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। हो गया, बराबर कर देना आप उसको, इज इक्वल टू बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6%, पोस्ट ऑफिस का 8%। 2 का पहाड़ा से काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8, 3:4। ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए, देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद अब नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इन प्रिंसिपल अमाउंट इन दोनों की जानकारी बहुत ही चालाकी के साथ दी गई है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको बड़ा अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चन बोला है एक वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने लोन लिया है 15,000 रुपये का एट द टाइम ऑफ बाइंग ए पावर लूम। उसको पावर लूम खरीदना था, उसके लिए उन्होंने लोन लिया 15,000 रुपये का। और द सोसाइटी हैज़ टू रीपे 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। अब इस सोसाइटी ने 15,000 रुपये का लोन लिया है और इनको बाद में वापस कितना करना है 22,125 रुपये 5 साल के बाद में। यानी कि ये 22,125 रुपये जो है ये एज अ अमाउंट यहाँ पर काम करेगा। किसके लिए? वो उन सोसाइटी के जिसने लोन लिया है, 15,000 का लोन लिया, 22,000 वापस कर देना है। तो ये जो ज़्यादा आपको दिख रहा है 7,000 जो अमाउंट जो पैसा यहाँ बड़ा है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंटरेस्ट है जो इनको 5 साल के टाइम पीरियड पे लगा होगा इनके लोन अमाउंट पर। क्लियर है?
तो घुमा करके 22,125 रुपये आपको अमाउंट दे दिया गया है और 15,000 रुपये आपके पास प्रिंसिपल है। तो दोनों को माइनस करके हमें पता है कि हमें क्या मिलने वाला है। सिंपल हम वहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से कर दिया, जो है कि 7,125 रुपये आता है। अब उन्होंने सिंपल सवाल पूछा है, लेट अस डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको बता देना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो, अपने को पता है, वी नो R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे आप एक लाइन लिख लेना पहले, लेट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बी R%। ठीक है, इतना काम तो कर लोगे, उतना टाइम से क्वेश्चन बना रहे हो मेरे साथ, आपको तो पता है मैं किस तरीके से बनाता हूँ। देयर फॉर वी नो R इज इक्वल टू कितना होगा, हम जानते हैं फॉर्मूला I इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। सिंपल है। अब इंटरेस्ट कितना है आपके पास, इंटरेस्ट है बाबू 7,125 रुपये इंटू 100, प्रिंसिपल है आपके पास 15,000, 1 2 3 इंटू टाइम कितना है 5 साल। तो 2 0 से 2 0 पहले मारा मारी करेगा, 5 का पाड़ा से इसको काटो, लास्ट में 25 है तो 5 का टेबल से वो जरूर कटेगा, इतना याद रखना। तो काटो, 5 एकम 5, ठीक है, 2 बच गया, एक उधर गया 21, तो 5 चौके 20, फिर 1 बचा 2 12, 5 दूना 10, फिर 2 बचा तो 5 पचे 25, लास्ट में हो गया फिर से। ठीक है, ये कितना आया काट करके 1425। यहाँ 150 हमारे पास बचा है, इसको भी काटते हैं, 5 दिया 15, इसको भी काटिए, फिर 5 दूना 10 काट सकते हैं आप, कितना बच गया 4 ना, तो 4 बगल में 2 42, यानी कि 5 ठीक 40, देन 2 बचा 25, तो 5 बचे 25। अब फिर से कर सकते हैं एक बार और, ठीक है, इसको एक बार और काटते हैं हम लोग, यहाँ ले आते हैं फिर काटेंगे। कितना बचा ऊपर में 285, नीचे बचा 30, 5 का पाला से काटो, 5 6 के 30, 5 सत्ते 5 3, 5 बचे कितना होता है 25 हो गया, फिर से ऊपर कितना बचा 3 3 5 35, 5 सत्ते हो गया 35, यहाँ से आपके पास कितना बचा 57 डिवाइड बाई 6, इसको डिवाइड कर दो, 6 9 होता है 54, 7 में 4 ये बच गया 3, तो 9 10 से 3/6, इसको आप काटना चाहो तो काट सकते हो। फाइनल आपका जो आंसर आएगा R बराबर 9 10 से ही 1/2%, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो इजी था, बहुत इजी था क्वेश्चन, बस आपको उसने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके अमाउंट का इन्फॉर्मेशन छुपा के दिया था, बस आपको वही समझना था, बस लैंग्वेज का खेला था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को उतारिए, एक और क्वेश्चन करेंगे 16 नंबर, फिर हम लोग लेक्चर को समाप्त करेंगे, जल्दी उतारिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 थोड़ा अच्छे से आप समझ लो। यहाँ पर सवाल में बोला है कि असलम चाचा है, असलम चाचा जब रिटायर हुए हैं तो उनको 1 लाख रुपए मिला है। ठीक है, असलम चाचा जब रिटायर हुए हैं तो उनको मिला है 1 लाख रुपए। अब उन्होंने सोचा कि इस 1 लाख रुपए को हम लोग 2 अलग अलग जगह पे डिपॉजिट करते हैं। तो वो गए, इस 1 लाख रुपए में से थोड़ा सा पैसा उन्होंने निकाला, जस्ट सपोज मान लो कि 40,000 रुपये उन्होंने लिया और उसको जमा कर दिया उन्होंने बैंक में। ठीक है, अब उनके पास जो पैसे बचे होते, कितना बचा उनके पास, सिंपल आप बता सकते हैं 60,000। लेकिन मैथमेटिकली अगर ये 60,000 अपने कहाँ से कैलकुलेट किया ये पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? सिंपल है, 1 लाख रुपए में से अगर मैं 40,000 रुपये को माइनस कर देता हूँ तो ये 60,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे, जो अब असलम से जा रहे हैं कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस पे जमा करने के लिए। इस तरीके से इन्होंने अपने 1 लाख रुपये को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब बैंक में इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 5% का, अब पोस्ट ऑफिस में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6% का, बट दोनों में सेम टाइम पीरियड के लिए जमा किया है। 1 साल का यहाँ पर सिर्फ कहानी आपको दिया है। इन्होंने देखा कि 1 साल के आखिर में ये बैंक में गए, वहाँ से इनको जो इंटरेस्ट मिला वो ले लिया, पोस्ट ऑफिस गए वहाँ से इंटरेस्ट मिला वो ले लिया। और जब दोनों इंटरेस्ट को इन्होंने ऐड किया तो जोड़ने के बाद इन्होंने देखा कि मुझे टोटल इंटरेस्ट दोनों का मिला करके 5,400 रुपये मिले हैं। ये पूरा कहानी है। अब आपसे सवाल सिंपली ये पूछा है कि भाई बता दो कि उन्होंने कितना पैसा बैंक में जमा किया था और कितना पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा किया था। सवाल क्लियर है एकदम? तो हमने यहाँ पे केस बनाया है इन केस ऑफ बैंक में हमने सिंपली मान लिया कि X रुपये उन्होंने जमा किया होगा। अब 1 लाख रुपए में से X रुपये बैंक में जमा कर दिया है, तो यहाँ से हम X रुपये निकाल देंगे 1 लाख रुपए में से, तो जो पैसा बाकी बचेगा वही तो वो जमा करेंगे पोस्ट ऑफिस में। सिंपल है, एकदम क्लियर। तो हमने 1 लाख में से X रुपये का माइनस किया, वो हमारा प्रिंसिपल बना पोस्ट ऑफिस के केस में। क्लियर यहाँ तक? टाइम दोनों में 1 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5%, वहाँ 6%। अब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों केस में इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट ऐड करके ही 5,400 रुपये आना है। तो यहाँ से जो हमने इंटरेस्ट निकाला इसको I1 का नाम दिया, सिंपल है। हमने प्रिंसिपल की जगह X पुट कर दिया, P की जगह पर R हमारा पास था, टाइम 1 था, तो ये आया 5x/100। इसको अब काटोगे नहीं, वैसे रहने देना, बस नाम दे दो 1 नंबर।
सेम यहाँ पे हमने पूरा स्ट्रक्चर किया, यहाँ से हमको ये वैल्यू मिला है, प्रिंसिपल इतना बड़ा था इसलिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा करेक्शन करते हैं वरना बाद में फिर हम लोग घन चक्कर हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने गलती से 10,000 रुपये लिख दिया है ना, 5 जीरो होता है ना 1 लाख में, हाँ वही चीज़, तो बाय मिस्टेक। चलिए ठीक है, बनाने से पहले दिख गया वो अच्छी बात है, नहीं तो बनाने के बाद दिखता है तो थोड़ा तकलीफ़ ज़्यादा होता है। तो ये हो गया हमारे पास 1 लाख हमने कर दिया पूरा। अब हमने यहाँ लिखा है सिंस एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट कितना मिला 5,400 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 I2 रखा है, आई को ने 5,400। तो यहाँ तक का कहानी क्लियर है, सवाल आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ से सिंपल हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। आगे बढ़े, उतार लीजिए जहाँ तक, जल्दी से उतारिए, उतारिए जल्दी। 3 2 1 गो, उतार लिया। चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉल्व करने के लिए है 5x/100 प्लस 6 इंटू में 1 2 3 4 5 माइनस x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 5,400। तो यहाँ से हम लेंगे 100 को एलसीएम, यहाँ से 100 एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना बचेगा सिर्फ 5x। यहाँ से लेंगे, एक काम करो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 माइनस 6x हो गया इज इक्वल टू 5,400। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखो 5x प्लस में माइनस 6x से माइनस होकर कितना बचेगा माइनस x, अब प्लस 6 लाख, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5,400। ये जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो वहाँ बढ़ा देंगे, अच्छा बात है। एक काम करते हैं, ये जो माइनस x अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा छोड़ो छोड़ो, माइनस एक्स को उधर भेजते हैं, माइनस में अच्छा नहीं लग रहा है बेचारे। 1 2 3 4 5 इसको उधर बुलाओ, माइनस 5 4 1 2 3 4 बराबर x, प्लस में अच्छा लगता है ना। ये देखो 6 लाख है, ये 5,40,000 है। तो सिंपल इसको माइनस क्या करना, आप लॉजिकली बता सकते हो। 6 लाख रुपए है में से आपसे किसी ने 5,40,000 रुपये ले लिए, आपके पास कितना बचा, आप बहुत रो के बोलोगे बस 60,000। अफसोस की बात, 1 2 3 4 60,000 हो गया, हो गया तो किने हुआ हो गया। चलो तो ये कितना आ गया, एक हमने किसका निकाला था बोलो, सिंपल था ये बैंक का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड इन, लिखना होगा इसे, बाहर मत जाना खाली यहाँ पर आंसर मार करके, ना नंबर काट देंगे हम। मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कितना मनी डिपॉजिट हुआ इज इक्वल टू ₹60,000 60,000। थोड़ा इसको भी मिटा ही देते हैं, नीचे का काम तो हो ही गया है। देयरफॉर अब हम लोग किसका पता कर लेते हैं, देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड इन किस में रे बबुआ, बोलता नहीं है तो लोग, पोस्ट ऑफिस। देयरफॉर मनी डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में कितना था हमारे पास, पोस्ट ऑफिस में सिंपल था 1 लाख माइनस x। तो यहाँ पर आइए थोड़ा, वहाँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 1 लाख, x कितना आया है 60,000, 1 2 3 4 60,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 40,000, 1 2 3 4 आंसर। ये आपका आया आंसर। इसी तरीके से आंसर आपको लास्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए आज हम लोग रहने देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन तक ही, आप इसको उतारिए, आराम से उतारिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके बच गए क्वेश्चन नंबर 17 18 19 और 20, 3 क्वेश्चन है ना, नहीं 4 क्वेश्चन, 17 18 19 और 20, ठीक है। हम लोग 2 लेक्चर्स और कर लेंगे, 17 और 18 एक लेक्चर में, 19 और 20 एक लेक्चर में, क्योंकि चारों ही क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। सब समझ में आया है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए 5-5 बार करके, ठीक है। हम लोग बहुत जल्द मिलेगा अपने अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।